नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं आज रीजनिंग का नया टॉपिक है आपका एनालॉजी। और एनालॉजी चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे मैथ और रीजनिंग से प्रताड़ित हैं, वैसे बच्चे आप लोग सिंघाल मैथ्स यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। और बाबू, आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिलेक्शन तक का सफर आपको यहाँ पर तय करने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉजी यानी सदृश्यता। और बाबू, इसको हम लोग समानता भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो समानता देखने को मिलेगा, क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, तो उसी तरह से 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। जैसे बाबू आप जानते हैं, सांप जो है, सांप रेंगता है, सांप रेंगता है, उसी तरह से घोड़ा क्या करता है? आपको इस तरह का मिलेगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगा? यानी बिल्कुल समानता पे क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको जीके का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जीके में पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, स्टैटिक जीके हो, जितने भी हैं सारे टॉपिक आपको इसमें यूज आएगा। और अल्फाबेट का जितना भी आप लोग पढ़े हुए हैं, उसमें आपको अपोजिट हो या आप स्क्वायर याद करने के लिए उसमें बोले थे, क्यू याद करने के लिए बोले थे, आपको बाबू सारा टॉपिक इसमें यूज होने वाला है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पे है तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए बाबू, पहला यहाँ पे आपको पेज खुल गया है। एनालॉजी, एनालॉजी का अर्थ है बाबू समानता। एनालॉजी का अर्थ समानता से है। एनालॉजी का अर्थ बाबू समानता से है। पहले ही बोले हैं समानता, कहने का मतलब पहला स्टेप जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगला स्टेप को बढ़ाएंगे। ये प्रश्न एक दूसरे से समानता पे आधारित होता है। एक दूसरे से बाबू ये समानता पे आधारित होता है। जैसे देखिए, रसोईया जो है बाबू, रसोईया, रसोईया जो है, जानते हैं बाबू किचन में काम करता है। रसोईया जो है किचन में काम करता है, तो राजमिस्त्री बाबू कहाँ काम करेगा? इस तरह का मतलब, यानी आपको समानता, बिल्कुल समानता पे क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक को बाबू अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम सारा चीज जो है बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, इसका प्रयोग हम विद्यार्थियों के तार्किक क्षमता को जानने के लिए करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में इन्हीं प्रकार के संबंध स्थापित किया गया है। और यहाँ पर देखिए, अगला जो हम पेज खोल रहे हैं, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। जैसे देखिए, देश और राज्य, यहाँ पे राजधानी होगा, राजधानी। अब देखिए बाबू, ध्यान देना, जैसे उदाहरण के लिए आप यहां पर देख रहे हैं, अफगानिस्तान का राजधानी कहां है बाबू? काबुल है। तो आपको यहां पर जैसे दे देगा क्वेश्चन, अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है, तो बताइए इंडिया का राजधानी क्या होगा? इंडिया का राजधानी क्या होगा? यानी बिल्कुल समानता पे क्वेश्चन आपसे बाबू पूछे जाएंगे। तो यहां पर क्या है, आपको राज्य और राजधानी, देश और उसका राजधानी आपको बाबू याद रखना है। याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। अगर याद नहीं है, क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। क्लियर है? अब देखिए, जैसे बाबू यहां पर दिया गया काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए गए। जैसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, ऑस्ट्रिया का वियना, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का बाबू थिम्पू, इराक का बगदाद, डेनमार्क का कोपनहेगन, इंडोनेशिया का जकार्ता, पुर्तगाल का लिस्बन, श्रीलंका का कोलंबो। देखिए, इसी तरह से आपको राज्य और राजधानी, राज्य का राजधानी याद करना है, देश का राजधानी याद करना है, आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए बाबू, यहां पर देखिए, जैसे अगला जैसे पॉइंट है आपका, यहां पर आपको दिया गया, जैसे कंट्री और उसका करेंसी, यानी देश और उसका रुपया। और अपने यहां जानते हैं बाबू, गांधी जी जिंदाबाद है, गांधी है तो सब कुछ है। और आपको यहां पर जानते हैं, गांधी मेरे यहाँ चल रहा है, और मेरे यहाँ जो है उसको बोलते हैं, मेरे यहाँ जो मुद्रा है उसको बाबू क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। यानी इंडिया का आपको मुद्रा जो है रुपया है। उसी तरह से सभी देश का अपना अपना मुद्रा है, और उस मुद्रा को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि आपको जैसे पूछा जा सकता है बाबू, इंडिया का, इंडिया का दे देगा इंडिया का रुपया,
तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया इंडिया का मुद्रा रुपया है। तो आपको बाबू बताना है आपको इराक, इराक का क्या होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए, जो इंडिया का यहाँ पे बाबू मुद्रा दिया, तो इराक का मुद्रा हमें क्या होगा। और इराक का मुद्रा बाबू हम लोग जानते हैं दिनार होता है। क्या होता है बाबू, दिनार। इराक का मुद्रा क्या होता है, दिनार होता है। तो बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, समानता, यानी समानता कहने का मतलब इंडिया का रुपया पूछ रहा है, इंडिया का मुद्रा पूछ रहा है, उसी तरह से इराक का मुद्रा क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बाबू पूछा जाता है। तो यहां पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे, जैसा कि बाबू आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, जैसे देखिए यहाँ पर अर्जेंटीना का पीसो है, चाइना का युआन है, इराक का दिनार है, दुबई का बाबू दिनार है, थाईलैंड का वत है, और उसके बाद बांग्लादेश का टाका है। उसी तरह से सारा आपको दिया गया। तो आपको क्या करना है, हर एक देश का आपको बाबू मुद्रा याद रखना है। अगर मुद्रा याद है, जैसे यूके का पाउंड है, यूएई का दिरहम है, उसके बाद म्यांमार का क्यात है, तो इसी तरह से ईरान का रियाल है, कोरिया का वोन है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे जैसे पूछा जा सकता है यूके का पाउंड है, यूके का पाउंड है, इस तरह से देता है क्वेश्चन। तो आपको बताना है समानता, उसी तरह से यूएई का क्या होगा, यूएई का क्या होगा। आपको याद होना चाहिए बाबू, यूएई का दिरहम है, दिरहम यानी यहां पर आप लोग दिरहम लिख देंगे। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है। अब देखिए इसमें और चीज हमें ध्यान में रखना है, जैसे देखिए जितना भी आपको इसमें बाबू जितने तरह के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करा देंगे। जितने भी हैं सबसे पहले हम लोग सारे टॉपिक को देखते हैं, जो किस किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बनता है, और फिर सारे टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन जो है बाबू बनाने का काम करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसमें कितने तरह के टाइप हैं, टोटल लगभग 21 से 22 टाइप आपको टोटल इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे एक 21 से 22 टॉपिक जितना है उसी पे क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए बाबू जैसे यहाँ पे अगला जैसे है, यहाँ पर जो है यंत्र और उसका मापन, यंत्र और उसका मापन। जैसे आपको बोलेगा क्वेश्चन में बैरोमीटर, जैसे आपको बोलेगा बैरोमीटर, बैरोमीटर और दे देगा दाब, दे देगा बाबू दाब। तो आपको बताना है, आपसे पूछेगा बताइए आपको हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का क्या होगा, हाइग्रोमीटर का क्या होगा। और जानते हैं बाबू हाइग्रोमीटर जो है यहाँ पर, हाइग्रोमीटर का क्या होगा, हाइग्रोमीटर जो है बाबू जानते हैं आप लोग आर्द्रता मापता है। क्या मापता है, आर्द्रता, आर्द्रता मापी इसको बोलते हैं, आर्द्रता मापी इसको बाबू हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज गलत लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपसे यहाँ पर यंत्र और उसका मापन, यानी यंत्र और यंत्र मापी वो किस चीज से मापा जाता है, किस में मापा जाता है, ये चीज बाबू आपसे पूछता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं बैरोमीटर जो है बाबू दाब को मापता है, बैरोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। उसी तरह से थर्मामीटर से ताप मापते हैं, हाइग्रोमीटर से बाबू आर्द्रता मापते हैं, आमीटर से धारा मापते हैं, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी होता है, एमिनोमीटर हवा को मापता है, तराजू वजन को मापता है, टीसोमीटर खिंचाव को मापता है, स्फिग्मोमीटर रक्त दाब मापी है, ओडोमीटर चाल को मापता है, स्केल लंबाई का मापन है, स्क्रू गेज मोटाई को मापता है। तो इसी तरह से जितना भी यहाँ पर यंत्र है और वो किस चीज को मापता है, ठीक है, किस चीज को मापता है, ये सारे चीज बाबू आपको याद रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कहा जाए तो आपको पूरा जीके और जीएस का भी आपको यहाँ पे बाबू नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तब आप इस चैप्टर को अच्छे से बना सकते हैं। चलिए अगला है, जैसे यहां पर दिया गया बाबू मात्रा एवं इकाई, यहां पर है मात्रा और इकाई, मात्रा और इकाई। जैसे देखिए बाबू आपसे पूछेगा जैसे वर्क, जैसे आपसे पूछेगा बाबू वर्क, वर्क का जूल होता है, वर्क का जूल होता है। तो उसी तरह से आपको बताए पूछेगा करंट का क्या होगा, करंट, करंट का बाबू आपको क्या होगा। तो जानते हैं वर्क का जूल होता है, तो बाबू करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू, एम्पियर। तो उसी तरह से यहां पर लिखेंगे AMPERE, एम्पियर।
तो इसी तरह से यहाँ पर आपसे जैसे दिया गया है क्वेश्चन में, लंबाई बाबू जो है मीटर है, लंबाई का होता है मीटर, लंबाई का इकाई क्या होता है, मीटर होता है। उसी तरह से यहाँ पर ऊर्जा का जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, कोण का रेडियन होता है और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, कार का जूल होता है, क्षेत्रफल का हेक्टेयर होता है, ज्योति तीव्रता का बाबू कैंडेला होता है इकाई, समय का सेकंड होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है, धारा का एम्पियर होता है, तापमान का डिग्री होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला मीटर होता है, बल का बाबू न्यूटन होता है, आयतन का लीटर होता है, विभव का वोल्ट होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। इंग्लिश में इसलिए दे दिए हैं क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं क्वेश्चन जो आपको जैसे दिया रहता है इस तरह से इंग्लिश में भी लिख देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है जो इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। इंग्लिश के वर्क है, वर्क यानी कार्य, कार का क्या है जूल है, जूल को हिंदी में जूल ही लिखते हैं। ठीक है, करंट, करंट को हिंदी में बाबू धारा लिखते हैं, धारा का क्या है बाबू एम्पियर है, धारा का क्या है एम्पियर है, धारा का एम्पियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारा का एम्पियर है। तो आप देखिए नेक्स्ट है नाम और समूह, नाम और समूह। बाबू यहां पर ध्यान रखना, जैसे देखिए नाभिक, नाभिक के समूह को बाबू क्रू कहते हैं, नाभिक के समूह को क्रू कहते हैं, नाभिक के समूह को क्रू कहते हैं। उसी तरह से पशु के समूहों को पशु का झुंड बोला जाता है, पशु के समूह को क्या बोला जाता है बाबू, पशु का झुंड बोला जाता है। उसी तरह से मधुमक्खी को, मधुमक्खी के समूह को बोला जाता है मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खी के समूह को बोला जाता है मधुमक्खियों का झुंड। उसी तरह से अंगूर के समूह को, अंगूर के समूह को, अंगूर जब बाबू देखते हैं सारा अंगूर एक जगह देखते हैं, जब उसको तोड़ के नहीं हटाते हैं तो सारा एक जगह रहता है, तो अंगूर के समूह को अंगूर का गुच्छा बोलते हैं, अंगूर का झुंड नहीं अंगूर का गुच्छा बोला जाता है। उसी तरह से सैनिक के झुंड को, सैनिक के झुंड को, सैनिक के झुंड को यानी सैनिक के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, सैनिक के समूह को क्या बोला जाता है बाबू, आर्मी बोला जाता है। उसी तरह से खिलाड़ी, खिलाड़ी के समूह को जो है दल बोला जाता है। उसी तरह से बाबू मंत्री के समूह को मंत्री परिषद बोला जाता है। उसी तरह से तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री का समूह, जब तीर्थ यात्री का समूह जाता है तो उसको हम लोग बाबू काफिला बोलते हैं। दीमक, दीमक, दीमक का समूह को झुंड बोलते हैं। ठीक है, भेड़, भेड़ के समूह को भेड़ का समूह या भेड़ का झुंड बोला जाता है। सवारी, सवार को बाबू जुलूस बोलते हैं हम लोग। गायक को समूह गान बोलते हैं। मछली का मछलियों का समूह बोलते हैं। ठीक है, नाम और उसके समूह को क्या बोला जाता है, विद्रोही को वीर बोला जाता है, संगीतकार को बैंड, हंस के हंसों का झुंड बोलते हैं, माल को बाबू गोदाम, माल को क्या बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं। तो ये चीज बाबू आप जितना भी देख रहे हैं सारे चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। इंग्लिश में जैसे देखिए प्लेयर, प्लेयर का हिंदी खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी के समूह को हम लोग दल बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर बाबू प्लेयर लिख दिया, प्लेयर लिख दिया तो वहां पे आपको दल, यहाँ पे आपको दल नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, टीम। खिलाड़ी प्लेयर, प्लेयर के समूह को टीम बोलते हैं। इंडिया का टीम है, ये अफगानिस्तान का टीम है, ये श्रीलंका का टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया का टीम है, यानी प्लेयर के समूह को हम लोग बाबू टीम बोलते हैं। क्लियर है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, नाम और समूह। चलिए बाबू ध्यान देते हैं अगला, आगे यहाँ पे है जानवर और उनके बच्चे, जानवर, जानवर और उनके बच्चे, जानवर और उनके बच्चे, बच्चे। आपसे जैसे बाबू पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा गाय का बछड़ा, गाय के बच्चे को बाबू हम लोग बोलते हैं बछड़ा, गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। तो उसी तरह से पूछेगा आपको, बताइए भालू, भालू, भालू के बच्चे को क्या बोला जाएगा, तो बाबू भालू के बच्चे को भालू का बच्चा ही बोला जाता है। भालू के बच्चे का कोई नाम नहीं है, भालू के बच्चे को भालू का बच्चा ही बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, अगला आंसर क्या होगा, भालू का बच्चा, भालू का बच्चा, भालू का क्या होगा बाबू, बच्चा। क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल बाबू, उसको देखते हैं। जैसे गाय, गाय के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। उसी तरह से भालू के बच्चे को भालू का बच्चा ही बोला जाता है, घोड़ा के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, बत्तख के बच्चे को बत्तख का बच्चा बोला जाता है,
तिल्ली, तिल्ली के बच्चे को इल्ली बोला जाता है। कुत्ता के बच्चे को बाबू पिल्ला बोला जाता है। कॉकरोच, कॉकरोच के बच्चे को निफ बोला जाता है। मुर्गी के बच्चे को चूजा, वैसे भी आप लोग सुने होंगे चूजा, चूजा बोला जाता है मुर्गी के बच्चे को। शेर के बच्चे को बाबू शेर का बच्चा ही बोला जाता है। भेड़ के बच्चे को बाबू मेमना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेमना। तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। कीड़ा के बच्चे को लार्वा, मेढक के बच्चे को बाबू मेढक का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा, हिरन के बच्चे को हिरन का बच्चा बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, किसके बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और बाबू याद रहेगा तो आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, ये जो एनालॉजी चैप्टर है, एनालॉजी चैप्टर में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं रहता है। एनालॉजी यानी बाबू समानता सिर्फ देख के बताना है आपको, किसके बच्चे को क्या बोला जाता है, ठीक है। राज्य की राजधानी क्या होता है, ये सब, देश की राजधानी क्या होता है, बस ये चीज देख के बताना रहता है। चलिए बाबू नेक्स्ट अगला, जैसे यहां पर देखिए पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री बाबू, पुरुष और स्त्री यानी मेल फीमेल देखना है, ठीक है बाबू, मेल फीमेल देखना है। जैसे यहां पर देखिए आपको घोड़ा, घोड़ा का जो फीमेल होता है बाबू घोड़ी होता है। घोड़ा का फीमेल क्या होता है? घोड़ी होता है। उसी तरह से कुत्ता का, कुत्ता का फीमेल बाबू क्या होता है? कुतिया होता है। उसी तरह से नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी का आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या आएगा? मादा मधुमक्खी। बछड़ा का, बछड़ा का स्त्री क्या होता है बाबू? बछड़ा का स्त्री बछेरी। नगर, नर लोमड़ी का क्या होगा? मादा लोमड़ी। भतीजा का क्या होगा? स्त्रीलिंग भतीजी। भाई का बहन, मालिक का मालकिन, मिर्ग का मिर्गी, ठीक है, बैल का गाय, नर बत्तख का मादा बत्तख, पुत्र का पुत्री, जादूगर, जादूगर का जादूगरनी, शिक्षक का शिक्षिका, मुर्गा का मुर्गी, ठीक है। इसी तरह से मेल वर्जन से फीमेल वर्जन में आपसे पूछा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो जैसा रहेगा आपको, जैसे मुर्गा को, मुर्गा रेशियो ऐसे करके क्वेश्चन देता है मुर्गी, तो आपको बताना है, बताना है घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा, यहाँ पे ऐसे रहता है क्वेश्चन बाबू, ऐसे पूछा जाता है। तो जान रहे बाबू मुर्गा का मुर्गी, तो उसी तरह से घोड़ा का क्या होता है? घोड़ी होता है। घोड़ा का बाबू क्या होता है? घोड़ी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। यानी आपको यहाँ पर देखना है, जो मुर्गा का मुर्गी, इसका फीमेल ये होता है, तो उसी तरह से घोड़ा का फीमेल क्या होगा, समानता बताना रहता है। क्लियर है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, जानवर एवं उनकी गतियां, जानवर, जानवर एवं उनका गति, ठीक है, उनका बाबू गति। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जैसे बत्तख जो है, बत्तख का जो है आपको गति यानी चाल, बत्तख का जो चाल होता है बाबू डगमगाती चाल होता है। बत्तख का चाल क्या होता है? डगमगाते हुए, ऐसे ऐसे देखते होंगे चलता होगा, डगमगाता चाल, यानी बत्तख का जो चाल होता है बाबू डगमगाती चाल होता है। उसी तरह से पक्षी का चाल क्या होता है? पक्षी उड़ता है। पक्षी क्या होता है बाबू? उड़ता है। पक्षी का चाल क्या होगा? उड़ना, ठीक है। उल्लू, उल्लू क्या होता है बाबू? मंडराता है। उल्लू क्या होता है? मंडराता है। उल्लू का चाल क्या होता है? मंडराना। हाथी का क्या होता है? मंद मंद चाल, मंद मंद चलना। हाथी थुमक थुमक के एकदम बिल्कुल मंद चाल में चलता है। हाथी का चाल कैसा होगा? मंद मंद चलना। उसके बाद शेर, शेर जो है चहल कदमी। शेर क्या होता है बाबू? चहल कदमी होता है, चहल कदमी। मुर्गा का क्या होता है? अकर कर चलना। मुर्गा क्या होता है बाबू? अकर के चलना। भालू का भद भदाते हुए चलना। घोड़ा का बाबू सरपट दौड़ना। उसके बाद चूहा का तेजी से दौड़ना। चूहा का चाल क्या होता है? तेजी से दौड़ता है। गुरूर क्या होता है बाबू? झपट्टा मारना उसका चाल। गधा का क्या होता है? ट्रॉट। मेमना का छोटे कदम रखना। यानी जो यहाँ पे चाल दिया गया है, इसी चाल से क्वेश्चन पूछता है, इसी चाल को आपको याद रखना है। तो जितने भी हैं सारे को आप लोग बाबू नोट करते जाएंगे, और देखिएगा जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जब एग्जाम्पल आएगा, जब चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, तो देखिएगा कितना मजा आएगा। याद रहेगा सेकंड में आंसर, याद रहेगा सेकंड में आंसर। याद नहीं रहेगा तो फिर बाबू आप लोग चैप्टर को नहीं बना पाएंगे। इसलिए जितना चीज आपको बता रहे हैं सारे चीज को बाबू आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जानवर एवं उनका आवाज, यानी लाइन जो है बाबू, लाइन जानते हैं क्या होता है? जैसे शेर, शेर का आवाज आप लोग देखे होंगे बाबू। शेर का आवाज, शेर क्या होता है? दहाड़ता है।
शेर क्या होता है, दहाड़ता है। तो उसी तरह से शेर का आवाज जो है दहाड़ना होता है। उसी तरह से गधा, गधा क्या करता है बाबू, गधा को देखते होंगे, गधा का आवाज आप लोग सुनते होंगे, ढेंचू 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 करता है। गधा का आवाज कैसा होता है, ढेंचू ढेंचू। ठीक है, उसी तरह से आपको घोड़ा, घोड़ा क्या होता है, घोड़ा आप देखते होंगे कभी बांधा रहता है, उसके आसपास में जाइएगा, हिनहिनाता है। घोड़ा का आवाज क्या होता है बाबू, हिनहिनाना। घोड़ा का आवाज हिनहिनाना होता है। चलिए, तो साउंड देख लिए। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे जानवर एवं उसका वर्गीकरण। जानवर एवं बाबू उसका वर्गीकरण, एनिमल एंड क्लासिफिकेशन। अब देखिए जैसे छिपकिली, छिपकिली जो है सरीसृप प्राणी होता है, सरीसृप। छिपकिली बाबू सरीसृप, छिपकिली जो है सरीसृप प्राणी होता है। देखिए छिपकिली सरीसृप वर्ग में आते हैं। कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आदमी, आदमी जो है बाबू स्तनधारी में आता है, आदमी जो है स्तनधारी में आता है। शुतुरमुर्ग पक्षी में आता है। उसके बाद मेढक उभयचर प्राणी होता है, मेढक किसमें आता है बाबू, उभयचरण में। शुतुरमुर्ग क्या आता है, पक्षी में आता है। मेढक क्या है बाबू, उभयचर है। आदमी क्या है, स्तनधारी है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से आपको पूछेगा आदमी स्तनधारी है तो बताइए शुतुरमुर्ग क्या होगा, तो शुतुरमुर्ग क्या होगा, पक्षी होगा। जैसे आदमी स्तनधारी है तो बताइए मेढक, मेढक क्या है, उभयचर प्राणी है। क्या है बाबू, उभयचर प्राणी है। चलिए, यहाँ पर देखिए जानवर और उनके रहने का स्थान। बाबू आप देखिए जानवर और उनका रहने का स्थान। जैसे देखिए देगा आपको शेर, शेर आप जानते हैं बाबू शेर जो है किस में रहता है, गुफा में रहता है। तो आपसे पूछेगा यहाँ पर बताइए पक्षी जो है, पक्षी कहाँ रहता है, तो पक्षी का आपको बताना है। तो आपको शेर जो है गुफा में रहता है, तो इसका मतलब पक्षी भी किस में रहता है, पक्षी का भी रहने का स्थान ही हमें बताना है। तो जानते हैं बाबू पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में रहता है। पक्षी कहाँ रहता है बाबू, घोंसला में रहता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी प्राणी हैं उसका रहने का स्थान वो कहाँ रहता है, ये चीज भी बाबू आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे देखिए कुत्ता जो है, कुत्ता का घर, कुत्ता का रहने के स्थान को बाबू हम लोग केनल बोलते हैं, केनल। उसी तरह से मधुमक्खी के रहने का स्थान को हम लोग छत्ता बोलते हैं, मधुमक्खी जो है छत्ता में रहता है। गिद्ध ऊंचा घोंसला, गिद्ध के रहने का स्थान को ऊंचा घोंसला बोलते हैं। शेर को गुफा या माद, शेर जो है गुफा या माद में रहता है। सुअर, सुअर जो है रहने का स्थान जो सुअर का है आपको सुअर खाना बोला जाता है। एस्कीमो, एस्कीमो को इग्लू बोला जाता है। सामंत, सामंत जो होता है बाबू हवेली में रहता है। साध्वी भिक्षुनी मठ में रहता है। पक्षी घोंसला में रहता है। खरगोश बिल में रहता है। चूहा बिल में रहता है। तो सारे जितने भी जानवर या आदमी या जो भी चीज पक्षी है, सारे के रहने का स्थान वो कहाँ रहता है, इस चीज को भी बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे जानवर और वस्तुओं को रखने का स्थान। जानवर या वस्तु के रखने का स्थान, जानवर को कहाँ रखते हैं या वस्तु को बाबू हम लोग कहाँ रखते हैं, उसका स्थान बताना। जैसे देखिए आप लोग जानते हैं हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज का जो गैरेज होता है, हवाई जहाज जो जहां पे रखा जाता है उसको हैंगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, हवाई जहाज के रखने के स्थान को हैंगर बोला जाता है। जानवर के रखने के स्थान को चिड़ियाघर बोला जाता है। जानवर के रखने के स्थान को चिड़ियाघर बोला जाता है। कार के रखने के स्थान को गैरेज बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जानवर है, ठीक है, जानवर के रहने के स्थान को, जानवर, जानवर को रहने के स्थान को हम लोग चिड़ियाघर बोलते हैं। ठीक है, अनाज के रखने के स्थान को अन्नाघर बोलते हैं। दवा डिस्पेंसरी में होता है। मधुमक्खी एपियरी। कपड़ा वार्डरोब। बंदूक शस्त्र साज। मरीज अस्पताल में होता है। पक्षी एवियरी में होता है। मछली एक्वेरियम, एक्वेरियम। कलाकृतियां म्यूजियम में होता है। शराब, शराब का गोदाम में होता है। यानी सारे के रखने का स्थान आपको यहाँ पे दे दिया गया। तो ये जितने भी चीज हैं सारे चीज को आपको बाबू याद रखना पड़ेगा। याद है तो जैसे पूछ देगा हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है तो कपड़ा वार्डरोब में, वार्डरोब में। ठीक है, कपड़ा कहाँ, वार्डरोब में। चलिए ठीक है, अगला देखिए। खेल एवं उनके खेलने का स्थान। देखिए बाबू खेल और उसके खेलने का स्थान, यहाँ पर देखिए जैसे बैडमिंटन जानते हैं बाबू कोर्ट पर खेला जाता है, कोर्ट परिसर होता है उसका, उसका जो मैदान जो होता है उसको हम लोग कोर्ट परिसर बोलते हैं। बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है।
हॉकी मैदान में खेला जाता है, रेस ट्रैक पे होता है, एथलेटिक्स स्टेडियम में होता है, स्केटिंग, स्केटिंग बाबू, स्केटिंग, स्केटिंग जानते हैं, स्केटिंग जो होता है रिंग में, रिंग में होता है, स्टेटिंग स्टेकिंग स्टेकिंग कहाँ होता है, स्केटिंग रिंग में, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद व्यायाम, व्यायाम जो है जिमने जिम्नेजियम जिम्नेडियम जिम्नेडियम जिम्नेजियम बोल सकते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट जानते हैं बाबू कहाँ होता है, पिच पे खेला जाता है। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है। कुश्ती कहाँ होता है बाबू, रिंग में होता है। कुश्ती कहाँ होता है, रिंग में। कुश्ती कहाँ खेला जाता है बाबू, रिंग में। कुश्ती कहाँ, रिंग, उसको हम लोग अखाड़ा बोलते हैं। अखाड़ा क्या होता है बाबू, अखाड़ा बोल दिए इसको। कुश्ती अखाड़ा अच्छा रहता है, अखाड़ा में। कुश्ती कहाँ खेला जाता है, अखाड़ा में। कुश्ती बाबू कहाँ खेला जाता है, अखाड़ा में। चलिए आगे देखते हैं। मजदूर एवं उसका औजार, उदाहरण के जैसे देख रहे हैं बाबू, लोहार जो है, अहरम का अहरन, अहरन, अहरन इसको बाबू हम लोग हथौड़ा भी बोलते हैं, हथौड़ा, हथौड़ा, या इसको हम लोग हामर बोलते हैं, हामर। ठीक है, लोहार जो है हामर का यूज करता है, यानी हथौड़ा का यूज करता है। ठीक है, अब देखिए, बढ़ई आरा का यूज करता है, लेखक कलम का यूज करता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं, जैसे देखते होंगे वो लटका के रखता है बाबू, इस तरह से, इस तरह से रहता है, इस तरह से, यानी कान में घुसा के ऐसे 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 करके आपको चेक करता है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको। माली हैरो, मजदूर फावड़ा, फावड़ा का यूज करता है। क्लियर है, चलिए उसी तरह से आगे। औजार एवं उनके कार्य, औजार एवं उनके कार्य, बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, औजार एवं उनके कार्य। सुई का काम है सिलना, ठीक है। चाकू का काम है काटना, दूरबीन का काम है बाबू देखना, छेनी का काम है काटना, बर्मा का काम है छेड़ना, फावड़ा का काम है खोदना, चिमटा का काम है बाबू पकड़ना, गण का काम है मारना, तलवार का काम है वध करना, पतवार का काम है नौका चलाना, कुडाल फावड़ा का काम है खोदना, कलम लिखना, कलम का काम है लिखना, सूक्ष्मदर्शी आवर्धित करना। उसके बाद है, ये आगे दिख नहीं रहा है ना, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको, आगे क्या लिखा गया। अस्फमच खिलाना, अस्फमच है यानी उसको स्पून यानी चम्मच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अस्फमच लिखा है, चम्मच उसको हम बोलते हैं। और चम्मच का काम क्या होता है, खिलाना, चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है मजदूर एवं उनके काम करने का स्थान, मजदूर एवं बाबू उनके काम करने का स्थान। चलिए फटाफट सारे को देख लेते हैं। ये देख आप लोग को भी पता है, वैसे बहुत सारे चीज पता ही है इसमें, और देख देख के आप लोग भी बोर हो रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व होता है तब मजा आता है। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन पहले सारे चीज को देख लेते हैं, जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सारे चीज को जब बाबू समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। देखिए जैसे रसोईया का काम बाबू किचन में होता है, उसी तरह से किसान का काम खेत में होता है, नाविक का काम नाव चलाना होता है, डॉक्टर का काम अस्पताल में होता है, पेंटर का काम रंगशाला में होता है, अम्पायर का काम पिच पे होता है, आर्टिस्ट का काम थिएटर में होता है, वकील का काम कोर्ट में होता है, शिक्षक का काम स्कूल में होता है, इंजीनियर का काम साइट पे होता है, नौकर घर में होता है, वेटर रेस्टोरेंट में होता है, जुआरी जुआ घर में होता है, अभिनेता स्टेज पे होता है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में होता है, बाबू कार्यालय में होता है, योद्धा युद्ध का मैदान में होता है। क्लियर है, सारे चीज दिख रहे हैं। तो इसमें जितने भी चीज हैं, किनका क्या काम है, कौन कहाँ पे होता है, सारे चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आदमी एवं उनका उत्पाद, देखिए आदमी एवं उनका उत्पाद, यहां पर जैसे देखिए उदाहरण, राजमिस्त्री का काम है बाबू दीवार बनाना, राजमिस्त्री के द्वारा जो है दीवार बनाने का काम होता है, यानी वो दीवार बनाने का काम करता है, यानी उत्पाद में उसका आ जाएगा दीवार बनाना। उसी तरह से संपादक का काम है अखबार, वास्तुकार का काम है बाबू डिजाइन, किसान का काम है फसल को उगाना, बढ़ई का काम है फर्नीचर तैयार करना, नाटककार का काम है नाटक करना, निर्माता का काम है फिल्म बनाना, दर्जी का काम है कपड़ा, लेखक का किताब, कसाई का मांस, मोची का जूता बनाना, रसोईया का भोजन तैयार करना, कवि द्वारा उत्पादन जो होता है कविता का, कवि द्वारा कविता का, स्वर्णकार के द्वारा आभूषण का उत्पादन किया जाता है, शिक्षक के द्वारा शिक्षा का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है, तो ये सारे चीज यानी किए गए कार्य, उसके द्वारा, आदमी के द्वारा, किसके द्वारा, कौन से कार्य का उत्पादन होता है, कौन से प्रोडक्ट का तैयार होता है। ठीक है, सारे चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बाबू नेक्स्ट,
उत्पाद एवं उनका कच्चा पदार्थ। देखिए, जैसे उदाहरण में देख रहे हैं, जो प्रिज्म जो है, प्रिज्म का बाबू कांच होता है, यानी प्रिज्म जो है कांच से बना होता है। प्रिज्म जो है बाबू कांच से बना होता है। उसी तरह से मक्खन जो है किससे तैयार होता है? दूध से। शराब किससे तैयार होता है? अंगूर से। सड़क किससे? डामर से। जूता किससे तैयार होता है? चमड़ा से। उसी तरह से आमलेट बाबू किससे तैयार होता है? अंडा से। रबर किससे तैयार होता है? लेटेक्स से। तेल किससे तैयार होता है? बीज से। कपड़ा किससे तैयार होता है? रेशा से। फर्नीचर किससे तैयार होता है? लकड़ी से। स्वेटर ऊन से। धातु अयस्क से। लिनेन धागा से। कागज लुगदी से। दीवार ईंट से तैयार होता है। किताब बाबू कागज से तैयार होता है। बोरा जूट से तैयार होता है। आभूषण सोना से तैयार होता है। गुड़ गन्ना से तैयार होता है। तो यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं, सारे दिए गए थे उत्पादन एवं उसका कच्चा माल, कच्चा पदार्थ, किससे वो तैयार किया जाता है। क्लियर है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट, भाग एवं उनका संबंध। जैसे देखिए, पेन का बाबू संबंध नीब से है। पेन का संबंध नीब से है, यानी पेन जो है नीब का एक भाग है। उसी तरह से पेंसिल जो है लेड का एक भाग है। वृत्त जो है चाप का एक भाग है। भाग एवं उनका संबंध, ठीक है। हवाई जहाज, हवाई जहाज, कॉकपिट, काठ का व्हील, कक्षा का विद्यार्थी से संबंध है। घर का कमरा से। किताब का अध्याय से। साइकिल पैडल। घड़ी सुई। कार स्टीयरिंग। पंखा ब्लेड, ठीक है। उसी तरह से इसका इंग्लिश में दिया गया, सिंपल है। यानी भाग एवं उनका संबंध किससे है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब देखिए बाबू, यहां पर ध्यान देना है। यहां पर जो है जोड़ा वाला संबंध, यहां पे जो आपको दिया गया बाबू जोड़ा वाला संबंध, जोड़ा वाला संबंध जैसे देखिए, शर्ट, शर्ट के साथ हम लोग पैंट पहनते हैं। शर्ट के साथ बाबू क्या पहनते हैं? पैंट, यानी शर्ट का पैंट से। साड़ी, साड़ी पहनते हैं तो उसके साथ ब्लाउज पहनते हैं, साड़ी का ब्लाउज से। कप का सॉकर से। कुर्सी का मेज से। पेंसिल का रबड़ से, ठीक है। घोड़ा का तांगा से। ताला का चाबी से। दरवाजा का खिड़की से, ठीक है। इसी तरह से यानी पेयर वाला, पेयर वाला संबंध जो है आपको यहां पर देखना है। पेयर वाला संबंध बाबू ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, अध्याय एवं उनका विषय, ठीक है। अध्याय एवं उनका विषय, जैसे बाबू जानते हैं ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से सिस्मोलॉजी में भूकंप का। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में मानव। पैथोलॉजी में बीमारी का। फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन। जीवाश्मिकी जीवाश्म का अध्ययन। टेक्सोनोमी वर्गीकरण का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीड़ा का। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर का। पेडालॉजी मिट्टी का। इक्थियोलॉजी मछली का। सेली सेलिनियो सेलिनियोग्राफी चंद्रमा का अध्ययन होता है। वनस्पति विज्ञान में पौधा का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में बाबू कवक का अध्ययन होता है। हेमाटोलॉजी में खून का अध्ययन हो जाता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी का। हर्पेटोलॉजी में उभयचर, ठीक है। हार्मोन विज्ञान में स्राव का अध्ययन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है इसका बाबू अध्ययन एवं उनका विषय, यानी कौन से विषय में किसका अध्ययन किया जाता है, कौन से विषय में किसका अध्ययन किया जाता है, इस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो बाबू इसको भी आपको याद रखना है। लगभग अब समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे जो दिया गया अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, और ये हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में बाबू पढ़ चुके हैं। ए का विपरीत जेड बन जाता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है। और देखिए ए और जेड, जब दो अल्फाबेट का लेटर जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो दोनों का जो है स्थानीय मान का योग जो होता है वो 27 होता है। जैसे देखिए बाबू, ए का 1 होता है और जेड का 26 होता है। दोनों को बाबू जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। बी का 2 होता है, वाई का बाबू 25 होता है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। यानी दो अपोजिट लेटर के स्थानीय मान का योग 27 होता है। ये चीज बाबू पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सारा जो दिया गया अल्फाबेट लेटर का अपोजिट लेटर दिया गया। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बाबू एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भेंगा, भेंगा का संबंध बाबू आंख से है। भेंगा का संबंध आंख से है, तो निचोड़ना का संबंध किससे होगा? निचोड़ना का संबंध किससे होगा? तो आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे कपड़ा।
क्या जवाब दे देंगे? कपड़ा। लेकिन बाबू ये कपड़ा आपका जवाब जो है बिल्कुल गलत है। कपड़ा जवाब क्या है? बिल्कुल गलत है। सही जवाब इसका बाबू क्या होगा? देखिए, भेंगा। भेंगा, भेंगा जो है, भेंगा का संबंध जैसे देखिए ऐसे 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 करके जो चलता है, यानी भेंगा का संबंध जो है बाबू आंख से है। भेंगा का संबंध किससे है? आंख से है। यानी बॉडी पार्ट है ये आंख है, ठीक है। भेंगा का संबंध आंख से है। उसी तरह से निचोड़ना, निचोड़ने का जो काम होगा वो किससे होगा? हाथ से होगा। निचोड़ने का संबंध किससे होगा? हाथ से होगा। यानी बाबू हाथ से, हैंड। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्लियर है? तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फटाफट आंसर लगा देंगे कपड़ा। कपड़ा को निचोड़ा जाता है, लेकिन निचोड़ना का संबंध, निचोड़ते किससे हैं? जैसे देखिए, भेंगा, भेंगा का संबंध आंख से है, ठीक है। उसी तरह से निचोड़ना का संबंध किससे है? निचोड़ना हाथ से। किससे बाबू? हाथ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, एच एस से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डी किससे संबंधित है। तो देखिए बाबू यहां पर लिख दिए हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा हो। एच एस, एच, एच का बाबू जानते हैं जी एच, एच, एच का 8 होता है। एस, एस का कितना होता है बाबू? 19 होता है। टी का 20 होता है, एस का 19 होता है। 19 और 8, 19 और 8 बाबू कितना होता है? 27 होता है। जानते हैं वैसे भी दो अपोजिट लेटर का सम, दो अपोजिट लेटर का सम बाबू 27 होता है। यानी इसका मतलब एच और एस एक दूसरे के क्या है बाबू? विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो उसी तरह से डी का विपरीत क्या होगा? डी का जानते हैं बाबू 4 होता है, और विपरीत लेंगे तो 23, 23 और 4 जानते हैं विपरीत लेटर का बाबू सम जो होता है वो 27 होता है। तो 23 किसका होगा? डब्लू का होगा, डब्लू का। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो यहां पर देख रहे हैं अल्फाबेट का विपरीत वाला जो अभी देखे थे, विपरीत वाला बाबू अभी जो देखे थे यहाँ पे, विपरीत वाला देखिए डी, डी किधर है बाबू? डी को देखिए, डी, डी का विपरीत क्या होता है बाबू? डब्लू होता है। डी का विपरीत क्या होता है? डब्लू होता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं जितना भी हम बता रहे हैं सारे को बाबू आप लोग याद रखें, याद रखिएगा, क्वेश्चन फटाफट बनेगा, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होगा। चलिए क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार पी यू टी का क्यू यू की भी क्यू भी यू से संबंधित है, उसी प्रकार टी ई ए किससे संबंधित है? बाबू जरा गौर करना, जरा ध्यान देना। पी यू टी है, पी यू टी, पी यू टी को बाबू लिखा गया क्यू भी यू। यानी पी में एक वृद्धि तो क्यू, यू में एक वृद्धि तो भी, टी में एक वृद्धि तो यू। तो उसी तरह से टी ई ए को क्या लिखा जाएगा? इसमें एक वृद्धि करेंगे तो टी से यू हो जाएगा, ई में एक वृद्धि करेंगे तो एफ हो जाएगा, इसमें एक वृद्धि करेंगे तो बी हो जाएगा। यानी यू एफ बी, यू एफ बी। और ऑप्शन नंबर आपका सी कंप्लीट आंसर है, यू एफ बी, यू एफ बी। बताइए कहाँ दिक्कत है? बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं बाबू। देखिए, भारत का संबंध नई दिल्ली से है, भारत का संबंध जो है नई दिल्ली से है, उसी तरह से पाकिस्तान का संबंध किससे होगा? तो बाबू आप लोग जानते हैं ये भारत का राजधानी जो है, भारत का राजधानी नई दिल्ली होता है। तो इसी के समानता पे बताना है, यानी इसमें राजधानी पूछा गया तो इसमें भी पाकिस्तान का राजधानी ही होगा। तो बाबू पाकिस्तान का राजधानी आप लोग भी जानते होंगे कहाँ होता है बाबू? इस्लामाबाद। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा, राज्य और राजधानी, देश और राजधानी, ठीक है। तो भारत देश का राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह से बाबू पाकिस्तान का राजधानी कहाँ होगा? इस्लामाबाद होगा। कहाँ होगा? इस्लामाबाद होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब देखिए बाबू, ये जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ये भी होगा। यानी देख रहे हैं 3 का बाबू क्यू, 3 का क्यू होता है 27, उसी तरह से यहाँ पे बाबू किसका क्यू होगा? 4 का क्यू होगा। 4 का क्यू बाबू क्या होता है? 64। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। 3 का क्यू बाबू, 3 का क्यू जो है, 3 का क्यू 27 होता है। यानी ये पहला लेटर का क्यू करके दिया, तो इसी से संबंधित आगे भी करेंगे, 4 का क्यू कर देंगे, और 4 का क्यू बाबू कितना होगा? 64 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर होगा। बताइए कोई डाउट है क्या? बिल्कुल बाबू क्लियर कंसेप्ट है, कहीं से कोई डाउट नहीं लग रहा। चलिए अब देखिए, डीओजी का संबंध जेड से है, तो उसी प्रकार सीएटी का संबंध बाबू किससे होगा? यानी ये 3 लेटर को एक लेटर
से इंडिकेट किया, उसी तरह से 3 लेटर को 1 लेटर से इंडिकेट करना है। तो बाबू सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख रहे हैं डी का होता है बाबू 4, ओ का होता है 15 और जी का होता है 7। तो 15 7 22 4 26, ये टोटल मिला के हमको आया बाबू 26। और जानते हैं 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो उसी तरह से सी का कितना होता है, 3 होता है। ए का कितना बाबू, 1 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। तो ये टोटल जो जोड़ के आएगा 20 1 21 और 3 24। और 24 बाबू किसका होता है, 24 किसका होता है भाई, एक्स का होता है। 24 किसका होता है, एक्स का। यानी यहां पर जो आंसर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर एक कंप्लीट आंसर होगा, एक्स होगा। एक्स का 24 होता है। बताइए कोई डाउट है क्या, मजा आया? तो बाबू आज देख रहे हैं थोड़ा सा आपको बोरिंग हुआ होगा, पीछे जितने भी टाइप देख रहे थे टाइप में थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन चलता है तब मजा आता है। लेकिन बाबू वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बाबू आपको इंपॉर्टेंस उसका समझ में आएगा। क्योंकि आपको जब तक याद नहीं रहेगा तो फिर आगे आप जवाब कैसे देंगे। तो इसलिए आपको बाबू याद रहना चाहिए, जितने भी टाइप जितने भी आपको बताए हैं 20 22, सारे टाइप में जितने भी चीज बताएं सबको याद कर लेना है। याद रहेगा, क्वेश्चन बहुत ही मजा आएगा बनाने में। तो आज बाबू हम लोग रखते हैं इतना ही तक, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।